सो हेलो गाइज, यहाँ पर आज हमारा 11th क्लास का बायो का पाठ अध्याय 1 शुरू हो रहा है। सजीव जगत या जीव जगत, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। इसके बाद अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले अपन तो क्वेश्चंस मैं बोल देता हूँ, उसके आंसर मैं करवाऊंगा। फिर सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वर्ग की से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जाति किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हर्बेरियम सीट क्या है। चौथा क्वेश्चन, वर्गीकरण के 3 महत्व। पांचवा क्वेश्चन, सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठवां क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति को विस्तृत रूप से किसने बताया और द्विनाम पद्धति के 5 नियम। ठीक है, इन 5-6 क्वेश्चनों के आंसर हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट अपन करते हैं। वर्ग की सर्वप्रथम ये यहाँ पर देखिए, आप लोग सोच रहे हो गाइड से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन गाइड से पढ़ाना कठिन नहीं है भैया, समझाना कठिन है। वर्ग की से आप क्या समझते हैं। वर्ग की जीवों को उनकी समानता एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े विभिन्न समूहों में विभाजित करना उनका वर्गीकरण कहलाता है। मतलब बहुत सारे जीव हैं, उनकी समानताओं मतलब समान उनके क्या लक्षणों से, समान लक्षणों से, आकार से, ठीक है, उनको बांटा जाता है। समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े वर्गों में बांटा जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। विभिन्न जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में उन्हें विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है, और इसी वर्गीकरण का विज्ञान की शाखा में उसका अध्ययन करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, दूसरे रूप में कहा जाए तो अपन ये कह सकते हैं, वर्ग की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों की पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं तथा उन्हें वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और वर्ग के शब्द ये नीट के अनुसार है। वर्ग के शब्द को सबसे पहले APD कंडोले ने दिया था। ठीक है, ये हुई हमारी वर्ग की पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जाति से आप क्या समझते हैं। जाति किसी भी जनसंख्या का वह समूह जिसमें संकरण होने के बाद किसी भी जनसंख्या का वह समूह जिसमें संकरण होने के बाद भी दूसरे जीवों की जातियों से या समूहों से भिन्नताएं होती हैं, जाति कहलाती है। इसमें भी देख लेते हैं अपन, ये मेरा खुद का बनाया नोट्स हैं, और इसमें देख लीजिए जाति उन जीवों का समूह है जिनकी आकार की, कार्य की एवं आवास एक दूसरे के समान होते हैं एवं इनमें परस्पर रक्त संबंध होता है। एक जाति के सदस्यों में परस्पर स्वतंत्र रूप से प्रजनन हो सकता है। ठीक है, ये वाला सरल है। किसी भी जनसंख्या का वह समूह जिसमें संकरण होने के बाद भी दूसरे जीवों की समूहों से जातियों से भिन्नताएं होती हैं, जाति कहलाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम शीट क्या है। तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम क्या है, ये तरीके से देखिए। हर्बेरियम सीट वह सीट है, ये फिर लिख सकते हैं, हर्बेरियम एक सीट है जिसमें पादप के विभिन्न भागों को, जो पादप है मतलब पादप है उसको, उसके विभिन्न भागों को, जैसे पत्ती हो गई, फूल हो गया, जड़ हो गई, इन्हें तना हो गया, विभिन्न भागों को सुखाकर भली भांति दबाकर कागज की नींव आकार की सीट पर अवलोकन है यहाँ, अवलोकन योग्य रूप में परिरक्षित कर किसी मान्य पद्धति वर्गीकरण के अनुसार, किसी मान्य पद्धति के अनुसार लिख सकते हैं, के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर्बेरियम एक सीट है, जिस सीट में अपन किसी भी पौधे को मतलब भविष्य के लिए, उसका अवलोकन के लिए, उसका अध्ययन के लिए हम उसको उसके मतलब भागों को सुखाकर अच्छे तरीके से दबा कर कागज की नींव आकार सीट में किसी मान्य पद्धति के अनुसार, जैसे द्विनाम पद्धति है, उसको उसके अनुसार वर्गीकृत कर उसे व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया जाता है।
ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण के कोई 3 महत्व बताइए। तो वर्गीकरण द्वारा किसी समूह विषय का अध्ययन करने पर उस समूह के सभी जीवों के सामान्य लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार फिर सुनिए, वर्गीकरण द्वारा किसी समूह विशेष का अध्ययन करने पर उस समूह के सभी जीवों के सामान्य लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, दो विभिन्न समूहों के बीच परस्पर संबंध का ज्ञान प्राप्त करने में वर्गीकरण का विशेष महत्व है। तीसरा क्या है, उसके द्वारा ही जीव विकास को समझने में सहायता मिलती है। इसी के द्वारा जीव विकास को समझने में सहायता मिलती है। अपना चौथा, ठीक है, चौथा नहीं, 5वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो वो सबसे आसान है। सजीव में श्वसन क्रिया होती है जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, अजीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। सजीवों में पोषण पाया जाता है, अजीवों में पोषण पाया जाता है, अजीवों में पोषण नहीं पाया जाता। सजीवों में गति एवं प्रचलन स्वयं की प्रेरणा से होता है, अजीवों में गति बाह्य शक्ति द्वारा होती है जो यांत्रिक गति है एवं स्वयं की इच्छा से नहीं होती। चौथा, सजीवों में उपापचय होता है, अजीवों में उपापचय नहीं होता। इनमें वृद्धि आंतरिक रूप से होते हैं, इनमें वृद्धि बाह्य रूप से होती है। इनमें प्रजनन, अनुकूलन आदि क्रियाएं होती हैं। इनमें इस प्रकार की क्रियाओं का अभाव होता है। इसमें और लिख सकते हैं, इसमें ये संवेदनशील एवं अनुकूल परिस्थिति के होते हैं, ये असंवेदनशील होते हैं। इस प्रकार से आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम द्विनाम पद्धति का संपूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन देखेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक आंसर हुआ। एक ही क्वेश्चन बचा है द्विनाम पद्धति का, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।